डिसीजन जो है कहीं तरीके से सही है कि आपने सारा ठेकरा जो है पेरेंट्स पे थोप दिया है। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, ये बहुत ही सही कहा, क्योंकि हार और जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं और ऐसे में हमें दोनों के लिए तैयार होना चाहिए और इसकी तैयारी बेस से शुरू होना चाहिए। यानी कि पेरेंट्स को इस चीज के लिए अपने बच्चों को तैयार रखना चाहिए कि चाहे जीत हो या फिर हार, हमें तमाम चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। शिवानी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष पांडे सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, ये जो फैसला आया है, कई लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी दी है वो केवल एक तरफा है, जरा समझाएंगे आप? देखिए श्रावणी जी, हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। देखिए, सबसे पहली चीज कि कोई फैसला नहीं आया है। एक पीआईएल दाखिल की गई थी, पीआईएल में कुछ प्रेयर्स थी और चूंकि प्रेयर्स सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उनको ग्रांट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उस पिटीशन को अलाउ कर दिया गया था कि आप उसको विड्रॉ कर लें। तो कोई ऑर्डर एज सच नहीं है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑब्जर्वेशंस थे इस पूरी सुनवाई के दौरान, और केवल एक पर्टिकुलर पार्ट को पिक कर लेना और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, ये शायद सही अप्रोच नहीं होगा। जो चीजें हुई कोर्ट के अंदर उसको इंटरप्रेट करने का। अब देखिए, पीआईएल में डिमांड क्या की गई थी। देखिए, हम सब जानते हैं आजकल कितना कट थ्रू कंपटीशन हो गया है, किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक मशरूम ग्रोथ हुई है। कोटा स्पेशली इंजीनियरिंग की, उसके लिए अगर आप दिल्ली में ही जाएंगे तो नॉर्थ दिल्ली में आप देखेंगे यूपीएससी की कोचिंग्स की मशरूम ग्रोथ हुई है, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर तरफ। अब देखिए, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहली चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारा रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए शायद उसको मीट नहीं करता है। दूसरी चीज निकल कर आती है, माँ बाप की ऑब्वियसली एक इच्छा होती है कि उनका बच्चा बेहतर करे और बाकी बच्चों से कुछ बेहतर एजुकेशन दिलवाने के लिए वो इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनको भेजते हैं और इनका सहारा लेते हैं। अब इस तरीके की सिचुएशन में आप देखिए कि एक प्रेयर पिटीशन आती है कि आप जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनको कंप्लीटली रेगुलेट कर दें। और देखिए, ये डिमांड भी एक आइसोलेशन में नहीं आ रही है। अभी राजस्थान में कोटा है और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बिल्स लाए गए हैं इस पूरी जो प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम है वहां पर उसको रेगुलेट करने के, ऑल्दो अभी वो लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो उस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देखिए, स्कूलों की हमारी स्थिति ये है कि हम कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। स्कूल अपने आप में सफिशिएंट होने चाहिए बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देने में और लाइफ के नेक्स्ट फेज के लिए तैयार करने में। लेकिन चूंकि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी उस लायक नहीं है या उसमें उतनी बेहतर एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो कोचिंग्स की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आशीष जी, जिस तरीके का कंपटीशन आज के टाइम पे देखा जा रहा है और जिस तरीके के एजुकेशन लेवल देखे जा रहे हैं, कोचिंग और ट्यूशंस कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके